ओके। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है मैथमेटिक्स का, जो कि 2019 ट्वेल्थ बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि क्वेश्चन पेपर में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के, कुछ क्वेश्चंस 4 नंबर और कुछ क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जैसा कि ये 2019 का मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है मैथ्स का, जिसमें टोटल क्वेश्चन यहाँ बोला गया है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 29 क्वेश्चंस। ओके, और वह ABC सेक्शंस, ABC और D सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन A में 4 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स का है, और सेक्शन B में 8 क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स का है। सेक्शन C कंप्रोमाइज ऑफ सेक्शन C कंटेंस 11 क्वेश्चंस एंड विच कैन, और जो है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और जो लास्ट जो सेक्शन D है, वो कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो ये सारे 4 ग्रुप में बटा हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सेक्शन 1 को हम लोग ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं। फर्स्ट नंबर कहता है कि फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि इफ A is a square matrix of order 3 with magnitude of A is equal to how much, 4। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 में हम लोग, ये क्या है, ये बोर्ड पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर है ना। और सेक्शन A, ओके, सेक्शन A। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मान लो ऑफ ऑर्डर 3, तो A इज इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं ये, और ऑर्डर 3x3 है, विथ जो मॉड A है कितना है, 4। ओके, तो बोल रहा है कि देन राइट द वैल्यू ऑफ कितना, डिटर्मिनेंट -2a। तो हमको क्या करना है, -2a, डिटर्मिनेंट ऑफ -2a बराबर व्हाट। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से कि अगर ka डिटर्मिनेंट ऑफ k रहता है, तो हम लोग अगर हम k को बाहर निकालते हैं तो kq डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस -2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो -2 का होल क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a,
तो -2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो -a इंटू हाउ मच, ये दिया हुआ है कितना 4, तो -32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन, हालांकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट ऑफ k इक्वल टू के क्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर निकालते हैं के क्यू क्यों लिए, क्योंकि यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है। अगर मान लो कि ऑर्डर 2 रहता तो 2 निकलता, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है ना, 3x3 यानी 3 रो और 3 कॉलम है ना, तो यहाँ से एक निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। अगर मान लो कि 2x2 रहता तो 2 ही निकालते ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कहता है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव बेसिकली हमको निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जब y है वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, तो फाइंड करना है क्या, dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। ओके, तो इसको हम 2 तरीक़े से बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं और बनाते हैं कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना। तो इसको ऐसे अलग अलग हम लोग कर देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स x डी एक्स। तो साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करते हैं तो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर 0 बचेगी, यानी जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग को दिया हुआ है गिव है, दूसरा मेथड हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो हमको पता है कि जो साइन इनवर्स x क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो इसका मतलब इतना का मान क्या हो जाएगा, π/2। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, और ये जो कि कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये डायरेक्ट आंसर मेरा 0 आ गया। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका ऑर्डर डिफरेंस और डिग्री हमको बताना है। दिया हुआ है d4y बाई dx4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इसका हमको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। समझ में आई बात। अब हम लोग को ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर ऑर्डर कहलाता है। ओके, किसी भी डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स,
उसको डेरिवेटिव कहते हैं। उसका जो हाईएस्ट पावर है वही होता है ऑर्डर। और डिग्री के लिए एक अलग ही डेफिनेशन होता है कि डिग्री हम तभी, कोई भी चीज़ को डिग्री तभी कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ओके, डिग्री कब होगा? जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा इन डेरिवेटिव्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स को ही डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव कहेंगे। और ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें इट कंसिस्ट क्या, ये कंसिस्ट करता है एक कोफिशिएंट को, वेरिएबल को, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट इट शुड नॉट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें साइन, इसका जो डेरिवेटिव के साथ साइन नहीं लगा होना चाहिए, कॉस, टैन, कोई टैन नहीं लगा होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। सिंपल फॉर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। पहले हमको इसको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए अगर मान लो कि हम इसको हम लोग तोड़ते भी हैं तो क्या इसका पावर चेंज होगा? हमको अंदर का पावर देखना है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 4, तो ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे, 4। डिग्री लिखने की बात आए तो डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, और पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो इसके ऑर्डर का हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो ये ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर है कितना है, 4, और इसका पावर कितना है, 2, तो डिग्री 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? मैं डिग्री और ऑर्डर फिर से डिफाइन कर देता हूँ। जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब किसी भी डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। जैसे में अगर पहले डेरिवेटिव होता क्या है, dy बाई डी एक्स को डेरिवेटिव कहते हैं। ये क्या हो गया, क्या हो गया, डेरिवेटिव। और इसका जो हाईएस्ट पावर हो गया, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, इसका पावर क्या हो गया, 2, तो ये ऑर्डर 2 हो गया। और इसका अगर हम ये कर देते हैं तो ये डिग्री हो जाता है। लेकिन ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, तो अगर मान लीजिए कि आप भूल रहे हो तो आप एक बार रिवाइज कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। ओके, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन L M N होता है ना, ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ABC, ये डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इन दोनों में आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि जो
डायरेक्शन को साइन एल होता है वो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। जो m होता है वो क्या होता है b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और n जो होता है वो c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो जो l होगा, तो यहाँ ए बी सी दिया हुआ है, a दिया हुआ है -18, b दिया हुआ है 12 और c दिया हुआ है -4, है ना। देखिए ओके, ये दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे a कितना है -18 बाई अंडर रूट 18 का स्क्वायर -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो -18, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 88 64 6 6 12 14 18 4 12 324 प्लस 12 12 144 प्लस 16 कितना हो गया 6 4 10 4 14 हासिल 1 4 2 6 1 7 1 8 4, और ये जो हो जाएगा 22 का होगा, क्योंकि किसका 441 484 इसका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22, तो ये -9/11। एल एम क्या हो जाएगा बी कितना है 12/22 कितना हो जाएगा 6/11, और एल एम एन क्या है सी कितना -4/22, तो -2/11। तो एक ये मेरा आंसर हुआ 9 -9/11 6/11 और -2/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन है 4 में, ये कह रहा है कि और का क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -2 4 -5 and parallel to the line x + 3/3। एक ही क्वेश्चन दिया, मतलब एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमको निकालना है, तो हम लोग बाद में निकालेंगे।